पास कॉरलेशन और कॉरलेशन में हम कर रहे हैं अपना अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड का मतलब स्कैटर डायग्राम से अलग अलजेब्रिक, जहाँ पर मैं अपना बेसिकली अपने कैलकुलेशन का यूज़ कर अपना क्या निकालती हूँ, कॉरलेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करती हूँ। अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले मेरे पास है मेरा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन मेथड। फर्स्ट वन है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन मेथड। ठीक है, कार्ल पियर्सन नाम क्यों दिया है? क्योंकि कार्ल पियर्सन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बात करते हैं। ठीक है, कार्ल पियर्सन की जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो कैलकुलेशन करने के लिए उसके भी आगे दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट है मेरे पास अगर मेरा अनग्रुप्ड डाटा है तब मैं अपना कॉरलेशन किस तरीके से निकालती हूँ, और नंबर 2 अगर मेरे पास मेरा ग्रुप डाटा है तब मैं अपना कॉरलेशन किस तरीके से फाइंड आउट करती हूँ। ठीक है, अनग्रुप डाटा का मतलब है कि जहाँ पर मेरे पास सिंपल मेरी अपनी इंडिविजुअल सीरीज़ है। ठीक है, अनग्रुप को मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर सकती हूँ, जहाँ पर मेरे पास मेरी इंडिविजुअल सीरीज़ है, उस इंडिविजुअल सीरीज़ को मैं अनग्रुप्ड डाटा कहती हूँ। और ग्रुप डाटा का मतलब जहाँ पर मेरे पास मेरी फ्रिक्वेंसीज भी इंक्लूड होती है, इसका मतलब डिस्क्रीट्स और जो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है उसके लिए डिस्क्रीट, और जो मेरे पास मेरा कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है उनके लिए बेसिकली मैं अपना काम करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना कैलकुलेशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपना अनग्रुप्ड डाटा में कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अभी तक हमने जो अपनी सीरीज़ की पहचान की थी वो डिस्क्रीट सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ से करी थी। अब मैं उन तीनों पार्ट्स को दो ही पार्ट्स में बांटती हूँ। एक मेरे पास मेरा अनग्रुप डाटा, एक मेरे पास मेरा ग्रुप डाटा। जहाँ पर फ्रिक्वेंसी आती है, फ्रिक्वेंसीज़ को मैं ग्रुप डाटा से डिनोट करती हूँ, और जो मेरे पास मेरा विदाउट फ्रिक्वेंसी है, सिंपल इंडिविजुअल सीरीज़ है, उसको मैं अनग्रुप्ड डाटा की बात करती हूँ। ठीक है, जब मैं कॉरलेशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करती हूँ तो कॉरलेशंस को डिनोट करने का सिंबल है स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर फॉर्मूला निकालना क्या है, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय में अंडर द रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल एक्स क्या है और स्मॉल वाई क्या है ये हम पहले भी कर चुके हैं। स्मॉल एक्स क्या है मेरे पास? स्मॉल एक्स मेरे पास है मेरे एक्स में से जब मैं अपने मीन को माइनस करती हूँ तो मेरे पास मेरा स्मॉल एक्स आता है। और वाई क्या है? वाई में से जब मैं वाई बार को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? मेरा स्मॉल वाई आता है। ठीक है, अभी तक जो हमने अपने क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मेरा एक ही एक्स डाटा था, क्योंकि हम ये कॉरलेशन कर रहे हैं और कॉरलेशन का मतलब है कि मुझे जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के बीच में अपना रिलेशन मेंटेन करना है। इसलिए मेरे पास अब दो सीरीज़ होगी, एक सीरीज़ मेरे पास एक्स होगी, एक सीरीज़ मेरे पास मेरी वाई होगी। एक्स एंड वाई दो सीरीज़ होंगी, उन सीरीज़ के बेस पर मुझे अपना काम करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और ईजी कर सकती हूँ, ये मैंने लिखा। अगर मैं इस फॉर्मूले को R इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स है, अगर मैं इसको सिग्मा x माइनस एक्स बार और y है y माइनस वाई बार लिखूँ तब भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दिया, थोड़ा सा इजी कर दिया। स्मॉल x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाय में अंडर द रूट सिग्मा y माइनस में y बार का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से अपना मेंशन कर सकती हूँ। क्वेश्चंस देखते हैं, ये मेरे पास मेरी एक्स सीरीज़ है। एक्स सीरीज़ में हम बात करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये मेरे पास मेरी वाई सीरीज़ है 4, 7, 8, 9,
10, 14, 18 ये मेरे पास मेरी वैल्यू है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे अपना आर कैलकुलेट करना है। आर कैलकुलेट करने का मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सिंपल फार्मूला है मेरे पास, क्या करना है मुझे, अंडर द सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इसको इस तरीके से लिखो, या सिग्मा स्मॉल x स्मॉल y लिखो, अंडर द रूट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में y माइनस वाई बार का स्क्वायर। हमें जिस तरीके से अपना करना है वो हम अपना सिग्मा कर सकते हैं। इसका सिंपल सा क्या, अंडर द रूट स्मॉल x उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में सिग्मा y स्क्वायर। अब हमें अपने इस फॉर्मूले में निकालते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए स्मॉल x निकालने के लिए क्या, x में से x बार को माइनस करूँगी, फिर चाहिए मुझे स्मॉल y क्या है, y में से y बार को माइनस करूँगी, उन सबको माइनस करेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए x का स्क्वायर चाहिए, हमें y का स्क्वायर चाहिए, और एक्स वाई की कैलकुलेशन भी हमें पता होनी चाहिए, एक्स वाई। ठीक है, मैं इस सिंपल वाले फॉर्मूले से अपना कैलकुलेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो स्मॉल एक्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय में एन, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सेम ऐसे वाई है तो वाई बार निकालने के लिए सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय में एन। मैं इसको कैलकुलेट करूँगी, सिग्मा एक्स मैंने किया, सिग्मा एक्स की वैल्यू मेरे पास मेरा 35 आया, 35 को मेरे पास मेरे एन की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास मेरे एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बार की वैल्यू मेरे पास मेरी 5 आ गई। सेम ऐसे वाई बार की मैं वैल्यू निकालती हूँ, वाई बार मैंने इस वाई को टोटल किया, वाई को टोटल करने के बाद मेरे पास इसकी वैल्यू आई है सिग्मा वाई इक्वल टू 70, तो मैं 70 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज़ 10। एक्स बार की वैल्यू मेरे पास, एक्स बार की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5 और वाई बार की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कैलकुलेशन कर लेती हूँ। एक्स माइनस एक्स बार, 2 में से इसको माइनस करूँगी, मेरे पास 5 में से 2 में से 5 को माइनस करूँगी, 2 माइनस 5 दैट इज़ -3। नेक्स्ट ऐसे ही मैं अपना कैलकुलेट करती चली जाऊँगी। स्मॉल एक्स निकालने के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3। सेम ऐसे ही मैं y के लिए कैलकुलेट करूँगी, y की वैल्यूज़ मेरे पास कितनी आ जाएगी, -6 -3 -2 -1 -1। उसके बाद मेरे पास मेरी वैल्यू आएगी 0, उसके बाद मेरे पास मेरा +4 +8, ये मेरे पास मेरी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद मैं स्मॉल है x है उसका स्क्वायर करूँगी, ये मेरे पास मेरा कितना आ जाएगा, ये 9 इसकी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव है, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी, ये 4 1 0 1 4 9। उसके बाद y के लिए मैं करूँगी 36 9 4 1 0 16 और 64। x और y के मैं जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी, x और y में मल्टीप्लाई करूँगी, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, दोनों नेगेटिव हैं तो ये +18 +6 +2, ये मेरे पास मेरा 0, ये मेरे पास मेरा 0, ये मेरे पास 8 और ये मेरे पास मेरा 24। इन सबको मैं ऐड करूँगी, ऐड करने पर मेरे पास मेरा ऐड किया जो मेरे पास मेरा सिग्मा x की वैल्यू मेरे पास मेरी 0 आई, सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास एक्स स्क्वायर स्मॉल x की वैल्यू मेरे पास आई है 28, y स्क्वायर है, y स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई है सिग्मा y स्क्वायर इक्वल टू 130, सिग्मा xy की वैल्यू मेरे पास आई है 58 और सिग्मा y की वैल्यू मेरे पास है कितना, बेसिकली सिग्मा स्मॉल y की वैल्यू मेरे पास आई है 0। ठीक है, ये मेरा फार्मूला है, इस फॉर्मूला में मैं पुट करती हूँ 58 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट स्मॉल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में जो y है स्मॉल y की वैल्यू मेरे पास आई है, स्मॉल y स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई है 130। ओके, बच्चे एक सेकेंड, ये गड़बड़ कर दिया हमने, मैं दोबारा से स्क्वायर कर रही हूँ जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर स्क्वायर कर चुके हैं। क्या आएगा, 58 डिवाइडेड बाय में इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है अंडर द रूट 28 मल्टीप्लाई बाय में इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 130,
ठीक है। इसको जब मैं सॉर्ट आउट करूँगी, सॉर्ट आउट करने पर मेरे पास मेरी आर की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में 0.96। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से बात कर लेते हैं। जो आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू हमेशा ही 0 to 1 में लाई करेगी। वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों ही हो सकते हैं। तो ये मेरे पास मेरी वैल्यू आई है मेरे अनग्रुप्ड डाटा में, जब मैं अपना कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग अपने कोफिशिएंट्स निकालती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, ये था मेरे पास मेथड, ये मेरे पास मेथड था अनग्रुप्ड डाटा का एक्चुअल मीन मेथड से। ये जो मेथड हमने किया है ये मेथड था मेरे पास मेरा एक्चुअल मीन मेथड। नेक्स्ट मेथड मैं करूँगी, नेक्स्ट मेथड मेरे पास क्या है, शॉर्टकट मेथड का मैं यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट मेथड मेरे पास है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेशंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इस शॉर्टकट मेथड की बात, जब भी हम शॉर्टकट की बात करते हैं, इसका मतलब शॉर्टकट की बात जब मैं करती हूँ तो मेरे पास मेरा जो कैलकुलेशंस है वो इजी करने के लिए मैं R इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू N इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस में सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई बाय में डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n इंटू सिग्मा डी एक्स का स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वेयर, डी वाई का होल स्क्वेयर। हम मीन मीडियन मोड कई बार कर चुके हैं। शॉर्टकट मेथड में अगर मेरे पास मेरा डी एक्स आ गया, इसका मतलब मैंने जो अपनी कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन बेसिकली, कैलकुलेशन करने का तरीका बेसिकली क्या है, उस कैलकुलेशन को मैंने अपना अज्यूम्ड मीन का यूज़ कर कर, अज्यूम्ड मीन का मैंने यूज़ किया है और फिर मैंने अपनी उसकी कैलकुलेशन की है, ठीक है। अज्यूम्ड मीन के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास सिंपल dx है, dx निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, dx निकालने के लिए मेरे पास क्या होता है, x में से a को मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास मेरे dx की वैल्यू आएगी। dy के लिए मैं क्या करूँगी, अब क्योंकि y सीरीज़ भी है, y में से अज्यूम्ड मीन को मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी। एक हम क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं इसका। ये मेरे पास मेरी x सीरीज़ है, ये मेरे पास मेरी x सीरीज़ है, ये मेरे पास मेरी y सीरीज़ है। x सीरीज़ की वैल्यू क्या है, 10, 12, 18, 16, 15, 19, 18, 17। y सीरीज़ की वैल्यू क्या है, 30, 35, 45, 44, 42, 48, 47, 46, 30, ठीक है, 46। ये मेरे पास मेरी वैल्यूज़ है, ये x की वैल्यू है, ये मेरे पास मेरी, ये x की वैल्यू है, ये बेसिकली मेरे पास मेरी y की वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे dx चाहिए। dx में क्या, dx का मतलब मैंने अभी बताया अज्यूम्ड मीन। x में मैं अज्यूम्ड मीन मानती हूँ 16 को, y सीरीज़ में अज्यूम्ड मीन मान लिया मैंने अपना 42, ठीक है। अब dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करना पड़ेगा। dy निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y में से जो अज्यूम, y सीरीज़ में से जो मैंने वैल्यू ली है उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 16, 10 माइनस 16 करूँगी तो माइनस 16 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अपनी वैल्यूज़ को, माइनस 6 आएगा तो मैं अपनी वैल्यूज़ को लिख लेती हूँ, -4, उसके बाद मेरा पॉजिटिव, उसके बाद मेरा 0, उसके बाद मेरे पास मेरा माइनस का 1, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1। सेम ऐसे ही यहाँ पर मैं वैल्यू को माइनस करती हूँ। 30 में से 42 को माइनस करूँगी तो माइनस का 12, और उसके फिर आगे -7, +3, +2, 0, +6, +5, +4, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास मेरा dx आ गया, ठीक है। फॉर्मूले में हम देखते हैं क्या चाहिए,
फॉर्मूले में मुझे चाहिए सिग्मा dx और dy, ठीक है, सिग्मा dx और dy और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और क्या चाहिए मुझे dx का स्क्वायर। ये मेरे पास मेरा dx आ गया, मैं dx का स्क्वायर कर लेती हूँ 36, 16, 4, 0, 1, 9, 4, 1, dy का स्क्वायर कर लेती हूँ 144, 49, 9, 4, 0, 36, 25, 16, और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे dx और dy चाहिए। dx की वैल्यू मेरे पास ये है, dy की वैल्यू मेरे पास ये है। साइन है तो साइन को देखते हुए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास मेरा 72, 28, 6, 0, 0, 18, 10 और 4, ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं। अब मैं इन सब का टोटल करती चली जाती हूँ। टोटल करने के लिए ये मेरे पास मेरा सिग्मा एक्स की वैल्यू मेरे पास है मेरा 25, ठीक है। सिग्मा डी एक्स की वैल्यू मेरे पास है -3, सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास आई है, इसको ऐड किया 71, सिग्मा वाई की वैल्यू मेरे पास आई है 337, उसके बाद मेरे पास सिग्मा डी वाई की वैल्यू मेरे पास आई है 1, सिग्मा डी वाई स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास आई है 283, उसके बाद नेक्स्ट सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू मेरे पास आई है 138। सारी की सारी वैल्यू मेरे पास है। मैं इस वैल्यू की अकॉर्डिंग जो जो मुझे चाहिए अपने फॉर्मूले में पुट कर लेती हूँ। ये मेरे पास मेरा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में मुझे n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, n मेरे पास मेरे जितने भी वेरिएबल्स हैं मैं फॉर्मूले में पुट करती हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय में सिग्मा डी एक्स डी वाई मैंने निकाला 138 माइनस में सिग्मा डी एक्स की वैल्यू क्या थी, सिग्मा डी एक्स की वैल्यू थी -3, सिग्मा डी वाई की वैल्यू क्या थी, सिग्मा डी वाई की वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय में 1, उसके बाद डिवाइडेड बाय में अंडर द रूट n की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाय में सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है 71 माइनस में जो सिग्मा डी एक्स है उसका होल स्क्वेयर, सिग्मा डी एक्स है -3 का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय में अंडर द रूट, ये x सीरीज़ है। अब y सीरीज़ की बात करते हैं। n की वैल्यू मेरे पास है 8, सिग्मा डी वाई स्क्वेयर की वैल्यू है मेरे पास मेरा 283 और माइनस में सिग्मा डी वाई स्क्वेयर है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 1 का स्क्वेयर। ये मेरे पास मेरी वैल्यूज़ हैं। इस वैल्यूज़ को मैं सॉर्ट आउट करूँगी। सॉर्ट आउट करने पर मेरे पास मेरी r की वैल्यू, ठीक है। अभी तक हमने 2 मेथड्स किए। पहला मेथड था मेरे पास मेरा एक्चुअल मीन मेथड्स में मेरे पास फॉर्मूला ये था। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है मेरे पास मेरा शॉर्टकट मेथड को हमने इस तरीके से किया, ठीक है। उसके बाद है हमारा इसमें जो नेक्स्ट है बेसिकली इसी वाली सीरीज़ में मेरे पास मेरा जो एक नेक्स्ट मेथड और भी है, मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, ठीक है। इसमें बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। थर्ड जो मेथड है कार्ल पियर्सन का अनग्रुप डाटा का, वो कहता है कि मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा की बात आ गई। इसका मतलब मुझे एक्स डाटा को एज इट इज़ लेना है, वाई डाटा को बिल्कुल एज इट इज़ लेना है, कोई डिफरेंस नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय में अंडर द रूट n इंटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। ये मेरे पास मेरा x डाटा है, ये मेरे पास मेरा y डाटा है। क्या क्या चाहिए मुझे x है, x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर में कैलकुलेट करूँगी, y स्क्वायर चाहिए, मुझे y स्क्वायर कैलकुलेट करना है, x और y का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, उनका सिग्मा करना है,
एन मेरे पास मेरे वेरिएबल होते हैं, अपने फॉर्मूले में पुट करो और आपके पास आपकी आर की वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम फिर करेंगे।